रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 117। भारतवासियों, बहनों और भाइयों, मैं आज आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस साल बरसात बहुत अच्छी हुई है और मैं सब किसान, खेत मजदूर भाइयों को, बहनों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत साल बाद ऐसी बरसात हुई। आज जब हम सोचते हैं पिछले सालों का और हम आगे देखते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमें दोनों बातें करनी चाहिए। एक तरफ हमें आगे देखना है, भविष्य की तरफ, कि देश को कहाँ ले जाना है, हमारी जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, और दूसरी तरफ हमें देखना है कि हम कैसे रास्ते से निकल कर आए हैं और कैसा सुधार हो सकता है भविष्य में। पूर्ण विराम पैरा। आज जब हम पिछले 4 साल की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले तो देश की आर्थिक स्थिति में हमें दिखाई देता है कि परिवर्तन बहुत हुआ, लेकिन साथ में हमें याद रखना चाहिए कि 84 में और 85 में खराब बरसात हुई थी और फिर 86 में सूखा पड़ा था और पिछले साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा, जैसा किसी को याद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। पिछले साल हमने सूखे का पूरी तरह से मुकाबला किया है। दिल्ली से, केंद्र से हमने पहले ध्यान देना शुरू किया और हमने बहुत सख्ती से कार्यवाही की। हमारी पूरी कोशिश थी कि जहाँ तक सूखे की समस्या हो, हम राजनीति को बीच में न लाए और हमारा ध्यान पूरा लोगों की तरफ जाए, जनता की तरफ जाए, उनकी तरफ रहे जो सूखे के दबाव के नीचे झुक रहे थे, जिनको मदद की जरूरत थी। हमने पिछला साल इसी काम में लगाया। हमारा पूरा ध्यान जनता की तरफ था। हम और चीजों में डूबे हुए नहीं थे और क्योंकि हमने पूरा ध्यान दिया, भारत एक भयंकर सूखे से निकला है और हमारी विकास की गति रुकी नहीं, थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन तब भी हम आगे बढ़े हैं और मजबूती से आगे बढ़े हैं। दुनिया ने देखा भारत ने कैसे इस सूखे का मुकाबला किया और दुनिया समझ गई है कि भारत अब एक मजबूत देश बन गया है, बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकता है। कोई भी भारत को आज दबा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। पूर्ण विराम पैरा। मैं आज उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस सूखे के मुकाबले में अपना कंधा लगाया था, काम लिया था, चाहे वो राजनीति में हो
चाहे प्रशासन में हो, चाहे दूसरे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में थे, पूर्णविराम। लेकिन सबसे ज्यादा बधाई मैं किसानों को और खेत मजदूरों को देना चाहता हूँ, उन सूखे इलाकों के जिन्होंने बहुत दृढ़ता से उसका मुकाबला किया था, पुणेराम। मैंने कहा कि सूखा पड़ा था, लेकिन तब भी देश का विकास नहीं रुका। देश तब भी तेजी से आगे बढ़ा है, पूर्णविराम। इसी तरह से भारत का औद्योगिकरण भी तेजी से होता रहा है। हमने उसे रुकने नहीं दिया। पहली बार ऐसी मुश्किल से निकलते हुए देश आगे बढ़ा है। विकास की गति रुकी नहीं। पहली बार हमें दूसरों के दरवाजे पर बर्तन लेकर पहुंचना नहीं पड़ा। यह गौरव की बात है, यह शान की बात है, और यह हम कर पाए हैं क्योंकि 40 साल से जो पंडित जी ने, इंदिरा जी ने काम किया था, उसका नतीजा आज हमारे सामने है, पूर्णविराम। पैरा। इन कठिनाइयों से निकलते हुए भी हमने गरीबों की तरफ अपना ध्यान कम नहीं किया। हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम को हमने और मजबूत किया और बहुत तेजी से लागू किया। चाहे महिलाओं के लिए थे, चाहे बच्चों के लिए विकास के कार्यक्रम थे, चाहे हरिजन आदिवासियों के लिए कार्यक्रम थे, हमने बहुत मजबूती से लागू करे हैं। जितना साधन हमने इन सालों में गरीबी हटाने में लगाया है, पहले कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बहुत दुख होता है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो पाए। मैं जानता हूँ कि हमारे कानूनों में कभी कभी कमियां होती हैं। कभी जो कार्यवाही हम करने जाते हैं वो पूरी तरह से हम नहीं कर पाते हैं, पूर्णविराम। अगर जरूरत होगी तो हम कानून बदलेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो और ठीक से समय पर लोगों को सजा मिले, पूर्णविराम। पैरा। इसी तरह से हमने देखना है कि हमारे अल्पसंख्यकों को पूरा मौका मिले आगे बढ़ने का, देश बनाने में अपना हाथ लगाने का। हमारे कमजोर हलकों को मदद चाहिए, सहायता चाहिए, और वो हम देंगे। हमें देखना है कि हमारे देश के जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें हम और मजबूत करें, आगे बढ़ने का मौका दें। आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहे, पूर्णविराम। इसी तरह से इन सालों में हमने देखा कि राजनीति में भी कुछ मजबूती पहुंचाई है, पूर्णविराम। अगर आप याद करें, 3.5 साल हुए नवंबर 1984 में जब हमारी सरकार आई थी, तब देश की क्या स्थिति थी, आपको याद होगा। एक काला बादल देश पर छाया हुआ
था। लोगों के दिल में, मन में एक प्रश्न था कि देश का क्या होगा, भारत एक रहेगा कि भारत टूट जाएगा। पूर्णविराम। इंदिरा जी की हत्या हुई थी। दिल्ली में दंगा फसाद हो रहा था। पंजाब की बुरी हालत थी। असम में आंदोलन चल रहा था। मिजोरम में आंदोलन था। त्रिपुरा में आतंकवाद चल रहा था। बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ों में एक नया आंदोलन शुरू हो गया था। और दक्षिण में हमारे तमिल लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि श्रीलंका में तमिल की समस्याएं बहुत बड़ी चल रही थी। पूर्णविराम। पैरा। आज अगर हम देखें तो बहुत सुधार आया है। श्रीलंका में एक समझौता हुआ है। हमारी उम्मीद है कि जल्दी से पूरा होगा। पूर्णविराम। पंजाब में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन जितना हम चाहते थे वो नहीं हो पाया है। अगर हम देखें पंजाब को 84 में देखें तो आप देखेंगे कि कितना फर्क है। वो भावना नहीं है। आज प्रशासन हमारे साथ मजबूती से चल रहा है। आज पंजाब की जनता देश के हक में खड़ी है। आज उग्रवाद का, आतंकवाद का मुकाबला मजबूती से पंजाब का हर व्यक्ति कर रहा है। हमने इन दिनों में दिखाया है कि जहां पर भारत की सरकार मजबूती से, सख्ती से खड़ी होना चाहती है, अपना मजबूत हाथ दिखलाना चाहती है, तो हम बहुत मजबूती से काम कर सकते हैं। पूर्णविराम।